हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल दीपा स्वामी में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं, इसकी क्वेश्चन आंसर भी देख लिए थे और चैप्टर के बीच के क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए थे। तो सबसे पहले हम अम्ल क्षार की बात करें तो ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं 7th 8th क्लासेस में। तो अम्ल क्या होता है, जनरल आइडिया लें अम्ल का। तो अम्ल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और इनका जलीय विलयन जब हम बनाते हैं तो ये क्या करते हैं, उसमें H+ आयन देते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं और इनकी पीएच का मान 7 से कम होता है। तो अम्ल की विशेषताओं की हम बात करें तो अम्ल की विशेषता क्या है, सबसे पहली विशेषता है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे। दूसरी विशेषता कि इनकी पीएच का मान कितना होता है, 7 से कम। इनके पीएच की वैल्यू लेस देन 7 होती है। नेक्स्ट क्या है कि ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं, H+ आयन। H+ आयन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम। देखो बच्चों, अपन ने जो नामांकन का नियम पढ़ा था उसमें देखा था कि जो भी हमारा धन आयन होता है उसके पीछे हम क्या लगाते हैं, ईएम। तो इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयन। और लिटमस के प्रति कैसा व्यवहार करेंगे, अम्ल जो है वो नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं, इसका रंग बदल के इसको लाल कर देते हैं। और हम इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि नीले को लाल करना है या लाल को नीला करना है। तो हम इसको अनिल से याद करेंगे। किससे याद करेंगे, अनिल से। अ से हमारा क्या हो गया, अम्ल हो गया। नी से क्या हो गया, नीला। और ल से लाल, यानी अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये नाम याद रख के आप आसानी से इसको याद कर सकते हो, एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब हम इसके अम्ल के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि अम्ल के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, क्योंकि एग्जाम में जब भी कोई विशेषता पूछी जाए, परिभाषा पूछी जाए, तो हमें एग्जाम्पल उसमें देने हैं, चाहे एग्जामिनर पूछे या नहीं पूछे। तो कुछ अम्ल ऐसे हैं जो कैसे प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और कुछ अम्लों को हम प्रयोगशाला में बनाते हैं, प्रयोगशाला में उनका यूज होता है। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक अम्ल, नेचुरल एसिड की चर्चा करेंगे। प्राकृतिक अम्ल कौन कौन से हमारे, पहला हमारा कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल से को हम अच्छे से जानते हैं, ये किसमें पाया जाता है, सिरके में। एसिटिक अम्ल का उपयोग किसमें पाया जाता है, ये सिरके में। और इसका उपयोग हम किसमें करते हैं, अचार बनाने में। अचार हमारा लंबे टाइम तक खराब नहीं हो, इसलिए हम क्या करते हैं, अचार में एसिटिक अम्ल का उपयोग करते हैं। दूसरा हमारा आता है एस्कॉर्बिक अम्ल। दूसरा अम्ल कौन सा है, एस्कॉर्बिक अम्ल। ये किसमें पाया जाता है, संतरे में, ऑरेंज में एस्कॉर्बिक अम्ल मिलता है। तीसरा है हमारा सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सिट्रस फैमिली के जो भी फ्रूट्स हैं, नींबू वगैरह, उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल जो लाल चींटी का डंक होता है, लाल चींटी काटती है तो कैसे हमारी सूजन आ जाती है, वो सूजन किस वजह से आती है,
अम्ल के काट उसके अंदर फॉर्मिक अम्ल होता है, इसलिए वो हमारे सूजन आती है। नेक्स्ट आता है हमारा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल हम जानते हैं दूध में पाया जाता है, क्योंकि दही में कौन सा जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टिक अम्ल किसमें होता है, दूध में होता है। नेक्स्ट मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल हमारा मेलस फैमिली के प्लांट्स में होता है, जैसे कि सेब, एप्पल। सेब में हमारे मैलिक अम्ल होता है। एक हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऐसा अम्ल है जिसका हम प्रयोगशाला में भी उपयोग करते हैं और यह नेचुरली भी पाया जाता है। नेचुरली कहाँ पाया जाएगा, हमारा जठर रस में। गैस्ट्रिक जूस होता है, पाचन के लिए जो भी हमारे रस काम आते हैं, उसमें एक अम्ल कौन सा होता है, एक रस कौन सा, हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या यूज होता है इसका, कि जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन के साथ कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं, तो उन जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए हमारी आमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो उन जीवाणुओं को नष्ट करके हमें रोगाणुओं से मुक्त करता है। और लास्ट हमारा आता है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इमली में। तो इस प्रकार हमने अम्लों के नाम देखे और इनकी उपस्थिति देखी कि कौन से अम्ल हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। इनको हम कैसे याद कर सकते हैं, जब भी हम इनमें से किसी को भी यूज कर रहे हैं, इनका सेवन कर रहे हैं, तो एक बार थोड़ा दिमाग में आप ये ले आए कि इसमें कौन सा अम्ल था। नींबू पानी पीते हैं तो उस टाइम एक बार रिकॉल करें कि इसमें सिट्रिक अम्ल है। ऑरेंज खा रहे हैं या ऑरेंज जूस पी रहे हैं तो इसमें कौन सा अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। चींटी दिखी, इस चींटी में तो फॉर्मिक अम्ल है। ऐसे अपन इसको अगर दैनिक जीवन से जोड़ेंगे तो हमें यह अम्ल और इनकी उपस्थिति इजीली याद हो जाएगी। और कोई मिस नहीं हो, इसके लिए हम क्या याद कर सकते हैं, इनके फर्स्ट अल्फाबेट ले लो कि इनकी जो स्पेलिंग है वो कहाँ से शुरू हो रही है, और हम इनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर देंगे। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि AACFHMLT। ठीक है, तो इस प्रकार हम इनको याद कर लेंगे कि कौन कौन से हमारे अम्ल हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। अब आता है कि कुछ अम्ल ऐसे हैं जिनका उपयोग हम प्रयोगशाला में करते हैं, लेबोरेटरी में करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करने में, अभिकर्मक के रूप में एज ए रिएजेंट। वो अम्ल कौन से हैं, 3 अम्ल हैं जो हमारे मोस्टली यूज आते हैं। पहला अम्ल है हमारा H2SO4, दूसरा है HCl और तीसरा है HNO3। तो फर्स्ट जो हमारा है H2SO4, जिनका हम प्रयोगशाला में उपयोग करते हैं, प्रयोगशाला लेबोरेटरी में। पहला कौन सा अम्ल है, H2SO4। इसका नाम कैसे याद रखेंगे कि देखो इसमें सल्फर उपस्थित है, तो इसका नाम क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखो बच्चों, सल्फर को हिंदी में क्या बोलते हैं, गंधक बोलते हैं, तो इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, गंधक का अम्ल। गंधक का अम्ल। H2SO4 जो है, इसका उपयोग हमारे प्रयोगशाला में या इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा किया जाता है। कोई भी देश की तरक्की होती है वो किस आधार पर निर्धारित होती है कि H2SO4 की खपत कितनी हो रही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हम इस अम्ल को क्या बोलते हैं, अम्लों का राजा। H2SO4 जो है वो अम्लों का राजा है, क्योंकि किसी भी देश की प्रगति किसके द्वारा निर्धारित होती है, H2SO4 के द्वारा। दूसरा हमारा आता है HNO3। इसका नाम हम कैसे याद रखेंगे कि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या हो गया, नाइट्रिक अम्ल।
और इसका दूसरा नाम क्या होता है? शोरे का अम्ल। दो नाम है इसका। तीसरा हमारा आता है HCl। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और क्लोरीन भी प्रेजेंट है, तो दोनों से इसका नाम क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस अम्ल का उपयोग हम लेबोरेटरी में भी करते हैं और हमारी बॉडी में जठररस में भी पाया जाता है। तो ये एग्जाम्पल्स हमारे हो गए अम्ल के। तो हमने अम्ल की विशेषताएं देखी, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इसके एग्जाम्पल हैं, कौन से एग्जाम्पल इसके प्राकृतिक एसिड के हैं, प्राकृतिक अम्ल के हैं, और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो हम प्रयोगशाला में काम में लेते हैं। अब हम चर्चा करेंगे क्षारक के बारे में। नेक्स्ट क्या आता है अम्ल के बाद? क्षारक। क्षारक को क्या बोलते हैं? बेस। अम्ल कैसे थे? स्वाद में खट्टे थे। तो सबसे पहले हम स्वाद की चर्चा करें तो क्षारक कैसे हो गए? स्वाद में तीखे, कड़वे। ये स्वाद में तीखे, तीखे कड़वे होते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें कि अम्ल जो है वो H+ आयन देते हैं और क्षार क्या देते हैं? क्षारक जो है वो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। जलीय विलयन में OH- आयन। OH- आयन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो दोनों से मिलके क्या बन गया? ये हाइड्रोक्साइड आयन। इनकी पीएच की वैल्यू, पीएच का मान कितना होता है इनका? पीएच का मान 7 से लेकर के 14 के बीच होता है। 7 से ज्यादा होगा और 14 से कम होगा। और क्या विशेषता है इनकी? कि ये साबुन के जैसे चिकने होते हैं, साबुन के समान चिकने होते हैं। तो ये हमारे क्षारक हो गए, इनकी विशेषताएं हो गई। और क्या हम देखेंगे कि दिया हुआ विलयन क्षारक है या नहीं, इसकी पहचान करने के लिए हम लिटमस पत्र का उपयोग करेंगे। जैसे कि अम्ल में भी हमने देखा था, अम्ल क्या कर रहा था? नीले को लाल कर रहा था। क्षारक क्या करेगा? इसको उल्टा करेगा, ये लाल को नीला करता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। तो इसको याद करने के लिए हम कैसे याद करेंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे? शालिनी। शालिनी एक लड़की का नाम है। तो श से हम याद करेंगे क्षारक, ल से लाल और नी से नीला। क्षारक जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो ये इसका लिटमस के प्रति व्यवहार हो गया। अब हम चर्चा करेंगे कि क्षारक के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे पहला क्षारक हमारा आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का? हमने अणुसूत्र निर्माण में पढ़ा था। सोडियम का सिंबल क्या है? Na, आवेश क्या है? +1, हाइड्रोक्साइड OH-1, दोनों पे सेम आवेश है, आवेश कैंसिल हो गए, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग हम किस में करते हैं? साबुन बनाने में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ होता है? साबुन बनाने में। नेक्स्ट हमारा आता है सोडियम के बाद कौन सी धातु है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? मैग्नीशियम Mg, इस पे आवेश कितना है हमारा? +2, हाइड्रोक्साइड OH-1,
दोनों के आवेश क्या करेंगे, हम क्रॉस करेंगे, इसका यहाँ चला जाएगा, इसका यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो गया इसका फॉर्मूला MgOH होल ट्वाइस। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। इसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, दूध या मैग्नीशिया। इसका उपयोग जब भी हमारे एसिडिटी हो जाती है तब हम दवाई के रूप में इसका हम यूज करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट हमारा आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम का सिंबल Ca, आवेश हमारा 2+, हाइड्रोक्साइड OH -1, आवेश क्रॉस कर दो जैसे ऊपर किए थे, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, तो क्या बन गया हमारा CaOH होल ट्वाइस। इसका उपयोग क्या कहाँ करते हैं, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। इसको हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, यानी चूने का पानी जो हम व्हाइट वॉश करते हैं, कली करते हैं, वो क्या है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम जल में डालते हैं तो क्या बनता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसे हम क्या बोलते हैं, चूने का पानी, जिसका उपयोग कहाँ होता है, कली करने में या सफेदी करने में। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं अभी, क्षारक के, क्योंकि सब में देख लो OH- दिख रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन निकल रहा है, यानी क्षारक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एल्यूमिनियम Al, आवेश कैसा है 3+, हाइड्रोक्साइड पे OH-, तो क्या बन गया AlOH होल थ्राइस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या है KOH, दोनों के पे 1 आवेश है। नेक्स्ट है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम का सिंबल क्या है, अमोनियम हमारा बहुपरमाणुवी धनायन है, बहुपरमाणुवी धनायन के पीछे EM लगता है, अमोनियम हो गया, इसका सिंबल है NH4+1, और हाइड्रोक्साइड का क्या हो गया OH-1, दोनों पे सेम आवेश है, तो फॉर्मूला क्या बन गया NH4OH। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे किसके हो गए, क्षारक के। क्षारक के बाद हमारा आता है लवण, साल्ट। लवण क्या होते हैं, इससे पहले देखो बच्चों, अगर हमारे एग्जाम में अम्ल और क्षार में डिफरेंस पूछा जाए, अंतर पूछा जाए, तो अंतर कैसे लिखोगे कि ऊपर आपने अम्ल लिख दिया, बीच में लाइन खींचोगे, अंतर हमेशा लाइन खींच के लिखोगे, यहाँ क्षार लिख दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके स्वाद की चर्चा करेंगे कि ये स्वाद में कैसे होते हैं। यहाँ अपन इनके गुण लिख दो कि किस गुण की चर्चा हो रही, तो 3 कॉलम बन गए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम स्वाद की चर्चा कर रहे हैं, तो इसका स्वाद कैसा हो गया, खट्टा, और इसका कैसा हो गया, कड़वा तीखा। लिटमस के प्रति कैसे व्यवहार दर्शाते हैं ये, तो लिख दोगे कि ये नीले को लाल करते हैं और ये लाल को नीला कर देते हैं। पीएच वैल्यू, पीएच मान क्या होता है, इनका 0 से लेकर के 7 के बीच होगा, और इसका क्या होगा 7 से लेकर के 14 के बीच होगा। नेक्स्ट क्या होगा कि जलीय विलयन में क्या करेंगे, ये जब अपन इनको पानी में घोलते हैं तो ये क्या करते हैं, ये H+ आयन देते हैं, और ये कैसे देते हैं OH- आयन। फिर इनके एग्जाम्पल दे दो, उदाहरण, 2-4 उदाहरण दे दो।
तो इस प्रकार डिफरेंस पूछे तो हम डिफरेंस हमेशा ऐसे बीच में लाइन खींच के लिखेंगे। अम्ल के बाद आता है हमारा लवण, सॉरी क्षार के बाद आता है हमारा लवण, कि लवण क्या होते हैं। लवण साल्ट। देखो बच्चों, जब हम अम्ल को और क्षार को आपस में मिलाते हैं तो क्या करते हैं, ये एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। तो अम्ल और क्षार के मिलने से हमारा क्या बनता है, लवण बनता है। और जब हम ये कार्य संपन्न करवाते हैं तो हमारा जो विलयन है, अब देखना उसका तापमान ज्यादा हो जाता है। शुरुआत में जो हमने अम्ल और क्षार लिए थे उनसे ज्यादा टेम्परेचर हमें अभिक्रिया संपन्न होने के बाद मिलता है। तो जो हमारे लवण बनने की जो प्रक्रिया है वो हमारी कैसी होगी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी, इसमें ऊष्मा निकलेगी। तो अम्ल और क्षार को मिलाने से ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, गुणों को समाप्त कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, और क्या बनता है, लवण बनता है। इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं और यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अम्ल की पीएच का मान 0 से 7 था, क्षार की पीएच का मान 7 से 14 था, लेकिन लवण की पीएच क्या होती है, 7 होती है। जो भी लवण होंगे उनकी पीएच आपके एग्जैक्ट कितनी मिलेगी, हमें 7 मिलेगी। तो लवण किस प्रकार बनते हैं, ये अम्ल व क्षारक को मिलाने पर बनते हैं। ठीक है, और क्या विशेषता है, मैंने अम्ल लिया, कोई भी अम्ल ले लो, उसकी अभिक्रिया मैंने क्षारक से करवाई तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, और साथ में क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। तो ऊष्मा निकल रही है यहाँ पे, तो ये कैसी हो गई, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो गई। जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। और इसका इसलिए क्या होगा, अभिक्रिया के बाद टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसकी पीएच कितनी होगी, पीएच की वैल्यू एग्जैक्ट 7 होगी, 7 होगी। और लिटमस के प्रति क्या व्यवहार करेंगे, ये कोई भी व्यवहार नहीं करेंगे। अगर आप नीला लिटमस डालोगे तो भी नीला रहेगा, और लाल डालोगे तो भी लाल रहेगा। तो लिटमस में क्या लिख दोगे, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसके एग्जाम्पल देखें अपन, उदाहरण क्या है अम्ल का, जैसे सॉरी साल्ट का, लवण का, नमक है, नमक को हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ले लो, जिंक सल्फेट ले लो, बहुत सारे एग्जाम्पल है, एल्यूमिनियम सल्फेट ले लो, जो हमारे किसके एग्जाम्पल है, लवण के। तो लवण में जब बनता है तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोल रहे थे यहाँ पे, उदासीनीकरण। अम्ल और क्षारक को मिलाने से लवण और ऊष्मा बनती है, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्योंकि यह एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। इसका एग्जाम्पल देखें हम कि लवण का निर्माण किस प्रकार होता है अम्ल और क्षार को मिलाने से। जैसे कि हमने कोई भी अम्ल लिया, HCl लिया, कोई भी क्षार ले लो, NaOH हमारा क्षार है, इनको मिलाया, मिलाने से क्या होगा, देखो बच्चों अभिक्रिया कैसे होती है अपन देख चुके हैं। इसमें ये इस प्रकार टूटेगा, ये प्लस का है माइनस का है, NaOH में ये प्लस का है ये माइनस का है, तो अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, इसका प्लस वाला इसके माइनस से जुड़ेगा और इसका माइनस वाला इसके प्लस से जुड़ेगा, यानी हमारा जो सोडियम है वो क्लोरीन से जुड़ेगा। पीछे कौन बचा, H और OH, H और OH मिलके क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे। और क्या बन गया हमारा NaCl, इनके पे 1 आवेश है और बन गया हमारा जल H2, और साथ में क्या निकली, ऊष्मा। तो NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड है, ये लवण है और ये जल। तो जब भी हम कोई भी अम्ल या क्षार को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, जल बनेगा और ऊष्मा निकलेगी।
और यह अभिक्रिया किसको क्या कहलाएगी? हमारी उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया है। और ऊष्मा निकलने से किसका एग्जाम्पल हो गया? ये ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल हो गया, कि इसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो ये हमारा हो गया लवण। अब हम चर्चा करेंगे कि हमारा दिया हुआ विलयन हमारा लवण है, अम्ल है कि क्षार है, ये हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ सूचक का उपयोग करते हैं। सूचक यानी इंडिकेटर। इंडिकेटर जिनका यूज करके हम पता कर सकते हैं कि हमने अम्ल लिया है, क्षार लिया है या लवण लिया है। तो सबसे पहले जो हम प्राकृतिक सूचक की चर्चा करेंगे कि कुछ सूचक ऐसे होते हैं जो हमारी प्रकृति से ही हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कि सबसे पहला हमने देखा था अभी, कौन सा सूचक है हमारा? लिटमस पत्र। लिटमस पत्र के व्यवहार की हमने चर्चा कर ली थी। लिटमस क्या करते हैं? अम्ल होगा तो नीले को लाल कर देंगे और क्षार होगा तो लाल को नीला कर देंगे। लिटमस पत्र हमें कैसे प्राप्त होता है? लाइकेन। लाइकेन का नाम आपने सुना होगा। लाइकेन एक प्लांट है, ठीक है। किसका एग्जाम्पल है ये? सहजीवी का। सहजीवी यानी सिम्बायोसिस, कि इसमें जो हमारे कवक है, कवक और शैवाल, कवक क्या होते हैं? फंजाई होते हैं कवक, और शैवाल क्या होते हैं? एल्गी होते हैं। कवक और शैवाल दोनों का सहजीवी का एग्जाम्पल है। शैवाल जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं, काई होती है, तो ये भोजन का निर्माण करते हैं शैवाल तो। और कवक क्या करेंगे? इनको आवास प्रदान करेंगे, रहने के लिए स्थान देंगे। तो दोनों का स्वार्थ पूरा हो रहा है, दोनों की हेल्प हो रही है, इसलिए इसका एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल है? ये सहजीवी का। तो लाइकेन जो प्लांट है उसके एक्सट्रैक्ट निकालने से हमारे क्या बनेगा? लिटमस पत्र बनता है। लिटमस पेपर जो है वो अम्ल और क्षार की पत्ती कैसे व्यवहार करता है, ये हम अभी देख चुके हैं, पहले भी दोबारा देखेंगे कि अम्ल में क्या चेंज करेगा और क्षारक में क्या चेंज करेगा। तो इसको याद करने की ट्रिक मैंने बता दी है आपको कि अम्ल के लिए आप क्या नाम याद रखोगे? अनिल। और क्षारक के लिए क्या नाम याद रखोगे? शालिनी। तो इस ट्रिक के द्वारा हम कभी भी गलती नहीं करेंगे। अम्ल क्या करते हैं? नीले को लाल कर देते हैं, लिटमस को, और क्षार क्या करेंगे? लाल को नीला करेंगे। तो ये लिटमस टेस्ट जो है वो अपन अभी करके भी देखेंगे। और जो हमारे लवण है, लवण के साथ क्या चेंज आएगा? लवण के साथ नो चेंज, यानी अगर आपने नीला लिटमस डाला उसके अंदर, लवण के अंदर, तो नीला ही रहेगा, और लाल डाला है तो लाल ही रहेगा। अब हम लिटमस टेस्ट करेंगे। ये मेरा लाल लिटमस पेपर है और इसके अंदर मैंने क्या लिया है? साबुन का घोल लिया है, ठीक है। साबुन का घोल कैसा है? क्षार होता है। इस लाल लिटमस को जब मैं इसके अंदर डालूंगी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो लाल लिटमस क्षार में कैसा कलर चेंज करता है? नीला कर देता है। तो इसका कलर देखो आप, नीला हो गया है। जब ये सूखेगा तो धीरे धीरे इसका कलर और डार्क हो जाएगा। धीरे धीरे देखो कलर में परिवर्तन आ रहा है, लाल से कैसा हो रहा है? नीला होता है, क्योंकि क्षारक क्या करते हैं? लाल को नीला कर देते हैं। इसी प्रकार हम अम्ल की चर्चा करेंगे। अम्ल में क्या करेंगे? अम्ल इसका उल्टा करेगा, क्या करेगा? नीले को लाल करेगा। तो ये मेरा नीला लिटमस पेपर दिख रहा है आपको। इसको मैंने जब इस अम्ल में डाला, नींबू का पानी है, देखो ये लाल हो गया। ऊपर से नीला है जहां से मैंने पकड़ा है, और नीचे से कैसा हो गया? लाल हो गया। और अभी जो मैंने इसमें साबुन के घोल में जो डाला था लिटमस पेपर, जो नीला हो गया था, आप चाहे सेम लिटमस भी यूज कर सकते हो। इस लिटमस को अगर मैं वापस नींबू के पानी में डालूंगी तो क्या हो जाएगा? ये देखो वापस लाल हो गया, नीले से लाल हो गया। जरूरी नहीं कि अपन लाल लिटमस लेके ही आए, एक लिटमस पेपर होगा उससे हम दोनों टेस्ट करके देख सकते हैं कि क्या चेंज आ रहा है। अम्ल और क्षार का लिटमस टेस्ट करने के बाद हम बारी आती है लवण की। इसमें मैंने क्या लिया है?
नमक का पानी लिया है, और नमक का पानी कैसा होता है, लवण होता है। इसमें मैं अगर नीला लिटमस डालूंगी तो देखो मैंने इसमें नीला लिटमस डिप किया, डुबोया, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि लवण जो है लिटमस के प्रति कोई व्यवहार नहीं दर्शाते हैं। ये मेरा लाल लिटमस है, इसको जब मैंने इसमें डाला तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आया। तो इस प्रकार लिटमस टेस्ट हमने करके देख लिए। साबुन का पानी लिया, नमक का पानी लिया और नींबू का पानी लिया। तीनों का यूज करके हमने देख लिया कि लिटमस के प्रति हमारा क्या चेंज आता है। लिटमस के बाद में हमारा दूसरा प्राकृतिक सूचक कौन सा आता है? हमारा हल्दी। हल्दी का हमने दैनिक जीवन में भी उपयोग किया है। जब भी हम खाना वगैरह खाते हैं तो सब्जी में हल्दी डली होती है। अगर सब्जी थोड़ी सी भी हमारे कपड़ों पे गिर जाती है, फिर हम उन कपड़ों को धोते हैं तो हम देखते हैं कि हल्दी का रंग पहले तो पीला होता है, येलो कलर होता है, लेकिन जैसे ही हम इस पे साबुन लगाएंगे तो ये कैसा हो जाता है? लाल रंग का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल रंग का हो जाएगा। यानी हल्दी अम्ल में तो पीले रंग की दिखाती है और क्षार में कैसी दिखाएगी? लाल रंग की। जैसे ही हम इसके ऊपर पानी डालेंगे, वापस धोएंगे, तो क्या होगा? साबुन वहां से हट जाएगी, यानी क्षार वहां से हट जाएगा, और क्षार के हटते वापस वो कैसी हो जाएगी? अपने ओरिजिनल कलर में, येलो कलर में हो जाएगी। तो ये हमारे दो जो है वो प्राकृतिक सूचक हैं जिसका कलर चेंज हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे कि कृत्रिम सूचक कौन कौन से हैं। गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या होते हैं कि अम्ल और क्षार में मिलाने पर उनकी गंध में परिवर्तन आ जाता है। उस परिवर्तन से हम पहचानते हैं कि अम्ल है या क्षार है। तो इसके एग्जाम्पल कौन सा है? प्याज। ठीक है, तो प्याज क्या करेगा? अगर हम इसमें अम्ल डालेंगे तो इसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। और क्षार में डालेंगे तो क्या होगा? उसकी गंध गायब हो जाएगी, बदल जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल क्या है गंधीय सूचक का? लौंग का तेल। तेल का भी यही होगा। अगर आप अम्ल में डालोगे तो इसकी गंध में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और क्षार में डालेंगे तो क्या होगा? इसकी गंध गायब हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें अपन एग्जाम्पल लेते हैं लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी गंधीय एग्जाम्पल का नहीं है, प्राकृतिक सूचक चल रहा है ये। लाल पत्ता गोभी में क्या होगा कि इसका नेचुरली कलर कैसा होता है? लाल होता है। तो अगर हम अम्ल में डालेंगे तो भी इसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, इसका कलर कैसा होगा? लाल ही रहेगा। लेकिन हम इसको क्षार में डालेंगे तो इसका रंग कैसा होएगा? हरा पीला हो जाएगा। जैसे हम इस पत्ता गोभी को क्षार में डालेंगे, इसका रंग कैसा हो जाएगा? हरा पीला। गंधीय सूचक के बाद हमारे कुछ आते हैं संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक यानी जिनका निर्माण हम करते हैं, मानव निर्मित है, और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल्स करने में। संश्लेषित सूचक के दो एग्जाम्पल हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज, और दूसरा क्या है? फिनोफ्थिलिन। ये नाम पूछे जाते हैं, फिनोफ्थिलिन। देखो मेथिल ऑरेंज क्या होता है? अम्ल में अगर डालेंगे तो मेथिल ऑरेंज कैसा रहेगा? कलरलेस। लेकिन अगर हमने क्षार में इसको डाला तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? पिंक कलर का हो जाएगा। और मेथिल ऑरेंज में क्या चेंज आएगा? ये येलो कलर का होता है। अम्ल में येलो और क्षार में कैसा हो जाएगा? रेड। क्षारक में इसका कलर कैसा हो गया? रेड। तो अब अपन क्या करेंगे? इनकी एक सारणी बना लेते हैं जिससे कि हमें याद रह सके। अभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अम्ल में क्या चेंज आया, क्षार में क्या चेंज आया। तो हम इन सूचकों की एक सारणी बना लेते हैं जिससे हमें आइडिया हो सके कि अम्ल में क्या चेंज आया, क्षार में क्या चेंज आया।
तो अभी हमने जितने भी सूचकों के प्रकार पढ़े थे उसको हम एक सारणी के रूप में कर देख लेते हैं, ताकि हमें याद करना आसान हो जाए कि उसको अम्ल में डालने में और क्षार में डालने में क्या चेंज आता है। तो लिटमस पेपर अम्ल नीले को लाल कर देगा, क्षार है वो लाल को नीला कर देगा। हल्दी क्या करेगा, अम्ल में डालने पर पीली रहेगी और लाल में क्षार में डालने पर ये लाल रंग की हो जाएगी। प्याज का रस, ये अम्ल डाला तो इसकी गंध में कोई चेंज नहीं आएगा और क्षार में डाला तो इसकी गंध गायब हो जाएगी। लौंग का तेल, इसमें भी सेम बात होगी, अम्ल डालने पर इसकी गंध में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्षार डालने पर गंध गायब हो जाएगी। तो ये दोनों सूचक हमारे कैसे सूचक हैं, हमारे गंधीय सूचक। लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। अम्ल डालने पर ये लाल ही रहेगी और क्षार में कैसी हो जाएगी, ये हरी पीली। तो ये जो एग्जाम्पल है जितने हमने देखे स्टार्टिंग के 4 एग्जाम्पल, ये हमारे किसके हैं, प्राकृतिक सूचक के एग्जाम्पल हैं। ये 2 जो है ये कैसे हैं, संश्लेषित सिंथेटिक सूचक। पहला है मेथिल ऑरेंज, यह अम्ल में लाल रहता है और क्षार में कैसा हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा और पीला हो जाएगा। फिनोफ्थिलीन, अम्ल में ये रंगहीन रहेगी और क्षारक में कैसी हो जाएगी, गुलाबी रंग की हो जाएगी। तो ये हमारे सूचक हो गए, इनका व्यवहार किस प्रकार से चेंज हो रहा है वो हमने देख लिया। तो इस प्रकार बच्चों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि आपको आपके अलावा और भी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आज की क्लास में हमने जितना भी पढ़ा है उसके नोट्स की मैं PDF बना के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां से नोट्स डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।